जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर आप सभी को सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीआई का है जो 2 वर्षों तक हम लोग पढ़ लिए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्षों तक पढ़ लिए हैं, 3 वर्षों का पढ़ेंगे। 3 वर्षों थोड़ा सा टफ है, लेकिन डाटा पर ध्यान दीजिएगा। 10 को डाटा याद कर दीजिएगा, तो परीक्षा में देखेंगे उड़ा देंगे। तो पूछेगा ही सर, अगर 3 वर्ष 4 वर्ष से पूछेगा, 5 वर्ष से पूछेगा तो क्या ऐसे पूछता नहीं है। मैक्सिमम 4 वर्ष बहुत काफ़ी है, लेकिन 5 वर्ष 6 वर्ष पूछेगा तभी मेरे पास क्या है, गुणनखंड मल्टीपल मेथड है, अनुमान विधि है, ऑप्शन मेथड है, बहुत सारा देख के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन पूछ लेगा फिर भी उसको क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले हम सीख लेंगे कैसे बनता है। जो ध्यान दीजिएगा, हम 2 वर्षों के सीआई निकालने के लिए आपको बता चुके हैं। 2 वर्षों का सीआई निकालने के लिए हम क्या किए हैं, आपको हम बता चुके हैं। 3 वर्षों कैसे निकालेंगे सीख लीजिए। 10 को डाटा है, फिर याद कर लेना, बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए देखिए, मैं दर को मान ले, ध्यान देंगे। दर को मैं मान लिया R%। कितना माने हैं तो ये पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान देंगे, इसी से निकलेगा। ध्यान देंगे, पहला वर्ष का सीआई RT% होता है। तो ये समय एक है तो R% हो जाएगा, ये बताया हुआ है, लेकिन इसी से निकलेगा। देखिएगा यहाँ, ध्यान देंगे, दूसरे वर्ष का सीआई बताया हुआ है, बहादुर एग्जाम्पल से बताया हुआ है। R% तो लेवे करेगा, प्लस लेगा R% का R% में R/100 लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, R% लेवे करेगा, ये तो है ही है, प्लस लेगा R% का R% को R/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कर सकते हैं तो इसको क्या होगा, ध्यान देंगे, इसको हो जाएगा, कितना होगा, R% हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा R², यहाँ पर लेंगे तो R² होगा, R गुना R कितना होगा, R²/100 का इतना प्रतिशत। इतना समझ गए आप? ध्यान देंगे, इसको हम प्रतिशत को एक कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, प्लस हो जाएगा R²/100%, इतना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, यहाँ ध्यान देंगे। वहाँ ये के वर्ष का है, दूसरे वर्ष में 1 वर्ष का है। दूसरा लड़का खड़ा हो, मैंने कितना लड़का खड़ा होगा, 1 लड़का, यानी दूसरे वर्ष का है, पहले वर्ष का सीआई है। तो हम क्या करना चाहते हैं, 2 वर्षों का कुल सीआई निकाल लेते हैं दोनों, यानी दूसरा वर्ष का मतलब 1 वर्ष, दूसरा वर्ष का मतलब 1 वर्ष, पहला वर्ष का मतलब 1 वर्ष, और दोनों का जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2 वर्ष का मिलेगा। तो ध्यान देंगे, 2 वर्षों का, ध्यान देना, 2 वर्षों का कुल सीआई बराबर, ध्यान देंगे वहां। तो देखिए, ये है हमारा कितना, R यहाँ, एगो R यहाँ, तो 2R% हो जाएगा, यानी 2R हो गया। प्रतिशत यहाँ पर लगा, इसमें भी लगा हुआ, समझिए बात बराबर है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए क्या, यहाँ एगो R, यहाँ देखिए 1 R ही ले लिए, 1 R ही हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बस जुटेगा, तो R²/100 इतना प्रतिशत, यानी ये हमारा फाइनल हो गया। हमारा ये फाइनल हो गया कि 2 वर्षों का, ध्यान देंगे, ये हमारा फाइनल हो गया कि 2 वर्षों का सीआई कितना होता है। ये भाई बताया हुआ है बहादुर, ये क्या किए हैं, ये है जो आपका बताया हुआ है। हमको 2 वर्षों का कुल, ध्यान देंगे, 2 वर्षों का कुल सीआई हमको मालूम हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे वर्ष का निकालते हैं। तीसरा वर्ष का मतलब 1 वर्ष, तीसरा वर्ष मतलब 1 वर्ष, ध्यान देंगे, यहाँ सीखिएगा, सीखने वाला पॉइंट आ गया। तीसरे वर्ष का केवल सीआई निकाल रहे हैं, तो देखो R% तो लेवे करेगा, ध्यान देंगे, ये तो लेते आ रहा है जो लेवे करेगा, R%, ये तो R% लेवे करेगा, यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लिया R%, पहला वर्ष में लिया, दूसरे वर्ष में लिया, तो R तो लेता ही रहेगा। ध्यान देंगे, पहले बताया हुआ है, R% क्या करेगा, R% तो लेगा ही लेगा, R% तो लेगा ही बहादुर, प्लस लेगा इतना का R% और लेगा, कितना का लेगा, 2R प्लस R² का इतना का R%। R% का R/100 लिख सकते हैं, R/100 लिख सकते हैं ना, R/100 लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िएगा, ध्यान देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, R% हो जाएगा, अब पहले सब में गुना हो जाएगा, तो 2R² होगा, 2R²/100, इसमें गुना होगा तो R³ हो जाएगा, R³ बटा, ध्यान देंगे, बटा, ध्यान देंगे, R² 100 कितना होगा, 100 का स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर पर इतना प्रतिशत हो जाएगा। इसको इसे घेर देते हैं, इतना हो जाएगा। ध्यान देंगे, प्रतिशत को हम हटा देना चाहते हैं, यानी कॉमन लेना चाहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान दें कितना हो गया, 2R² हो जाएगा बटा 100। ध्यान देंगे, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बिल्कुल फिर आसान हो जाएगा।
आर क्यू बटा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना प्रतिशत लिख सकते हैं। सबसे पहले बताइए के वर्षों का है, 1 वर्ष का। तीसरे वर्ष का मतलब क्या आएगा, 1 वर्ष का। तो 2 वर्षों का कुल सीआई आपको मालूम है, तीसरा वर्ष के सीआई जोड़ देंगे तो 3 वर्षों का कुल सीआई मिल जाएगा हमको। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों का कुल सीआई कितना होगा, ध्यान देंगे, यहाँ सीखेंगे। यहाँ सीखना है, बात बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 वर्षों का, एकदम परीक्षा में जाएंगे उड़िया देंगे ऐसे ही, 3 वर्षों का कुल सीआई बराबर, यहाँ सीखना बहादुर। 3 वर्षों का ध्यान देंगे, 3 वर्षों का हमको कुल सीआई निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों क्या करना है, कुल सीआई निकालना है। तो 2 वर्षों का कुल सीआई देखिए, एगो 2R यहाँ पर है, एगो R यहाँ पर, कितना होगा, 3R हो जाएगा। बोलिए 3R होगा, बिल्कुल 3R होगा। यहाँ पर कितना है, R स्क्वायर बटा 100 है, यहाँ पर 2R स्क्वायर बटा 100, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3R स्क्वायर बटा 100, 3R स्क्वायर बटा 100 मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, ये खत्म हो गया, बाकी जुटे गई, यानी आर क्यू कितना होगा, आर क्यू बटा 100 का स्क्वायर, इतना परसेंट हो गया। इतना में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब निकाल के हम बताते हैं कि देखिए कैसे दर निकलता है। ऐसे 10 गो है, रट लेना, उसको फार्मूला नहीं रटना है, रट लें, लेकिन भूल जाएंगे तो दिमाग में होना चाहिए। 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 बटा आर क्यू बटा 100 का स्क्वायर, इतना परसेंटेज, इतना याद होना चाहिए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान देंगे, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, सीखेंगे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों का कुल सीआई हमको मालूम हो गया, इतना हो गया। अब ध्यान दें, मानते हैं कि दर हमारा कितना है, दर हमारा 1% है। मान लीजिए कि दर हमारा कितना है, 1% का। ये सब 3 वर्षों का खेला हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 वर्षों का खेला जो भी हो रहा है। तो दर निकालना 1% की दर से, बोल देगा कि मूलधन हमको 1500 रुपया है, मूलधन 1500 रुपया है, तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि वार्षिक दर 1% हो या 2% हो या 5% हो। फार्मूला लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा बहादुर, फार्मूला नहीं लगाएंगे। किताब का फार्मूला किताबें बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाइएगा, आप परीक्षा में जाके कैलकुलेशन करते रह जाइएगा, फिर दिक्कत होगा, अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ध्यान देंगे, हमको ध्यान देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, 3 यहाँ रखेंगे ना 3, तो 3 गुना 1 हो जाएगा, सीखेंगे फिर डेट करेंगे हम। फिर यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 का स्क्वायर बटा 100, इसको रखेंगे तो 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 का क्यूब बटा 1 2 3 4, 4 सुना, इसको तोड़ेंगे तो होगा, इतना प्रतिशत होगा हमारा। ध्यान देंगे, यहाँ तो गया 3, अब प्लस इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 3 होगा, 3 बटा 100 का मतलब हो गया कितना, 0.03 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, इतना होगा हमारा, इतना होगा। इसको करेंगे 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया ना, 1 हो गया बहादुर, तो करे कितना करेंगे, 0.001, इतना होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर 4 दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 अंक हम ऐसे बना देंगे, यानी कितना होगा, 3 जोड़ेंगे होगा तो 3 दशमलव हो जाएगा 0301%। 3 वर्ष का कुल हमको 1% की दर से सीआई हमको प्राप्त होगा 3.0301%। अब हमको अंतर पूछ देगा, क्या पूछ देगा, अंतर पूछेगा। ध्यान देंगे, अगर अंतर हमको पूछ देगा, ध्यान देंगे, अंतर पूछ देगा एसआई और सीआई का, तो सीआई के कितना होता है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होता है, एसआई कितना होगा, RT%, आर हमारा कितना है, R प्रतिशत है, टी कितना 3 वर्ष है, तो इसमें हम घटा देंगे R को 3R प्रतिशत को घटा देंगे तो इसे ही कट जाएगा, 3R प्रतिशत, 3 है जी, 3R प्रतिशत से कट गया, 3R प्रतिशत से 3R प्रतिशत कट जाएगा, यानी हमारा अंतर कितना सिर्फ बच जाता है, 3R स्क्वायर बटा 100 बटा आर क्यू बटा 100 का स्क्वायर, इतना परसेंट। अगर खाली क्या निकालेंगे तो इतना हमारा अंतर होता है। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये घटा देंगे तो अंतर यहाँ पर घटा देंगे तो हो जाएगा ना, कट जाएगा ही, यानी होगा 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस आर क्यू बटा 100 का स्क्वायर, इतना परसेंट आपको हो जाएगा। नहीं तो नहीं समझ में, छोड़िए। 3 वर्ष का सीआई इतना हमको मिल गया, आपको हमको अंतर पूछेगा, क्या पूछेगा, अंतर। तो 3 दशमलव होता है 0301 माइनस 3% की दर से, 3 वर्ष का 1% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये सही क्या होगा, 8%, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, तो 3 इसमें घट जाएगा, तो 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.30 इतना प्रतिशत। बोलिए ये सब क्यों बता रहे हैं सर, तो परीक्षा में पूछेगा कि 4% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज का अंतर मान लो कि 900 रुपया है, तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, देखेंगे आंसर उड़ा देंगे। कुछ बताने का रीजन है, ये सब जल्दी डाटा कोई पढ़ाते नहीं है, ध्यान देंगे, पूरा यूट्यूब पे देख लीजिए, नहीं कोई पढ़ाए हैं, गारंटी है नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन बिल्कुल उड़िया जानते हैं तभी नहीं पढ़ाते हैं, जानते हैं कि बच्चा हमसे ज़्यादा तेज हो जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो पक्का जान लीजिए, डाटा में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आगे जाके पूरा सीआई एकदम चटनी हो जाएगा। तो देखिए हम इतना सिखा दिए हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब डाटा हम लिख दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको इसी को याद कर जाना है, नहीं तो
ये डाटा दिमाग में रट जाना है एकदम बहादुर। ओनली 3 ईयर के लिए बोलेगा ऐसा 4 वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष से क्या रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तभी बनेगा। 90% चांस रहेगा बन जाएगा, 10% में दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमको नहीं सेट होगा, जब उसको हम मल्टीपल रूल लगा देंगे, अनुमान विधि लगा देंगे, ऑप्शन मेथड लगा देंगे, हमारे पास बहुत सारा नियम है। लेकिन अगर ई रहेगा ना तो आपके पास धार रहेगा, जिसको आएगा उसको उड़ा दीजिएगा ऐसे करके। तो ये याद होना बहुत जरूरी है। चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करें तो डाटा आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए दर हमारा इतना, देखो वही लिखे एक CI कितना होगा, 3% होगा, SI 3%, CI इतना हो जाएगा, 3R प्लस अभी लिखा दिए डाटा को। SI CI का अंतर वही बात काट के बताए थे, तो ध्यान देंगे, सीखेंगे यहाँ पे। तो आप ध्यान देंगे 1% की दर से एक, ध्यान दें यहाँ पर क्या है दर हमारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना जरूरी है। दर हमको 1% है, 3 वर्ष का CI के 3% की दर से 1 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI कितना, 3 वर्ष पढ़ाना है, 3R हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे, एक हम यहाँ वैल्यू रखिएगा, इसको रखेंगे, एक को रखेंगे यहाँ, तो यहाँ इतना आ जाएगा, अंतर घटा के देंगे तो इतना आ जाएगा। यानी सब को ऐसे करके निकाला हुआ है, सबका निकाला हुआ। एक बार घर पे ट्राई मार दिया कैसे निकला है, जो कर करके 4-5 को प्रैक्टिस कर लिया, 10 को मात्र है, इतना देखिए इतना हो गया। आगे चल 10 से ज़्यादा नहीं देता है, उससे ज़्यादा देगा नहीं। देखिए 5%, ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 5% वाला बहुत ज़्यादा देता है। 5%, 10% वाला बहुत ज़्यादा देता है, 4% भी रट लीजिएगा। उसके बाद 8 जल्दी बहुत कम देता है, 9% वाला भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 10% सबसे ज़्यादा 10% वाला बहुत ज़्यादा देता है। बोलिए 10% ज़्यादा क्यों देता है? जो ब्याज देता है ना उसको भी 10% निकालना पर आसान होता है 5%, ये ध्यान दीजिएगा। ना तो जो आपको सुधी देता है घर पे ना चक्रवृद्धि ब्याज पे, वो गड़बड़ा जाता है निकालने में। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है कि हम पूरा मान जो आसानी होता है वही देता है ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं, किताब में कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये भी किताब ही आसान ही देता है। हम 1 से 5 तक पक्का रट लीजिएगा, बाकी इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखेंगे आंसर क्या करेंगे, टक 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 मारते चल जाएंगे। जैसे ध्यान देंगे 10% की दर से 10 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है ध्यान देंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन मान लीजिए कैसे रहेगा, ध्यान दीजिए, सीखेंगे बाद। कहा देगा कि 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मान लो कि 3100 रुपया है। कितना? 3100 रुपया है। 3100 रुपया है तो मूलधन क्या है? तो क्या अंतर दिया हुआ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3100 रुपया है। यहाँ अंतर कितना होता है 3 वर्ष में? 3.1 होता है। अंतर के तुलना अंतर से रेशियो याद करिए, निकालना है मूलधन तो 100 से गुना। अगर मूलधन ना निकाले, कहा था कि नहीं SI 3 वर्ष का SI निकालिए, सॉरी कहा था कि नहीं 3 वर्ष का क्या निकालिए, वो कहा था कि 3 वर्ष का हमको, वो कहा था कि हमको 3 वर्ष से नहीं, हमको ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना से गुना कर देते हैं? 3 से कर देते हैं। साधारण ब्याज ना पूछे, बोलता नहीं चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि कितना? 33.1 से गुना हो जाएगा। अगर ये नहीं पूछता, बोलता मिश्रधन की याद करिए, तो ये एक इसे बढ़ जाएगा, यानी 133.31, यानी डायरेक्टली आंसर देख के हिट कर सकते हैं। और बहुत सारा नियम है, 3 का मल्टीपल से देखेंगे, 6 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 5 के देखेंगे, ऐसे उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो आज भर तक सिर्फ डाटा दिए हैं, क्वेश्चन नहीं दिए। कल इस पर पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ मानिए। फिर बता देंगे कि 4% दर से 5 वर्ष का CI क्या होता है, उसको रट लीजिएगा। 3-4 का डाटा है, सिंपल है, तो निकालने के लिए कल सिखा देंगे। इस पर कल क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसको मन से मेहनत कर दीजिए, बार बार कह रहे हैं, नहीं मेहनत करें परीक्षा मार खा जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। ऐसे तो कोई भी चैप्टर 1 महीने से कम हम नहीं पढ़ा सकते, रियली बोल रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं, अगर उतना डाटा देंगे तो बोलेगा एक ही चैप्टर में सर लगल है, 2 महीने 1 महीने एक ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो भी दिक्कत है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा बनाएंगे तभी आप लोग नहीं देखिएगा कि हम 2 घंटा का वीडियो बना देंगे, कोई नहीं देखेगा। तो ये भी मेरे पास भी मजबूरियाँ हैं, लेकिन फिर भी जितना बता रहे हैं सफिशिएंट है। चाहे तो रेलवे के एग्जाम देते हूँ, SSC का देते हूँ, PO का देते हूँ, जिसका CGL देता हूँ, जहाँ उन्हीं एग्जाम देते हूँ, स्टेट लेवल देते हूँ, दावा है कि अगर कितना कवर करें तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये ध्यान है। आप विद्वान तो बहुत बड़ा नहीं बन सकते हैं, लेकिन गारंटी है कि एग्जामिनर, मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको देखेंगे, उड़िया चुटकी मार्क उड़िया दीजिएगा। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं। जो रियल है, जो गलत नहीं बोलते हैं, जो दिल में है वो बता देते हैं, नहीं कि हम आपसे छिपा रहे हैं झूठ मूठ। हम नॉलेज मेरे पास है लेकिन हम देना नहीं चाहते, वैसा भी बात नहीं है। अगर 2 घंटा का वीडियो बनाएंगे तो आप रियल बोलते हैं, कोई नहीं देखिएगा, रियली बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जो है सच्चाई, जो हम सच्चाई बोल देते हैं। और अभी तो ऑनलाइन नहीं चल रहा, जान ही रहे हैं क्यों नहीं चल रहा, प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों ऐसे सुधार नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं है, हम डेली वीडियो डालने का प्रयास करें, डेली जाएगा। ऐसा बात नहीं, कोई बहुत सारा सोच रहे हैं विद्यार्थी कि हमको मैथ भाषा छोड़ दिए, नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं, पूरा खत्म करेंगे बहादुर। थोड़ा सा मेरे पास भी मजबूरियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फर्ज है कि वीडियो को सब्सक्राइब पक्का कर दिए। नहीं है बच्चा, उसको नया बच्चा है, उसको जुड़िए, कहाँ से जुड़िए से। जितने बच्चे रहेंगे अच्छा रहेंगे, उतने ज़्यादा अच्छा से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। चूँकि टीचर कुत्ता गधा दोनों गुण होता है। कैसे जो बता देते हैं, जितने बच्चा रहता है टीचर उतने कस के चिल्लाता है, पक्का जान लीजिएगा। और जितने लड़क रहा तो उतने मन से पढ़ाता है। गधा को देखें ना, ईंट मात्र 1-2 ईंट रखेंगे पीठ पर, उलट देता हूँ, नहीं ले चलता। उसको पूरा डाल दीजिए, मैं उसको पीठ पे ईंटा है जो,
मूड़ी गोतेगा सीधे मंजिल तक जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जितना से जितना बच्चा जुड़िए, जीडी के बच्चा के लिए भी डाल रहे हैं वीडियो, स्पेशल वीडियो उसको काट कर डाल रहे हैं, तो ध्यान रखना उसको भी। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।